गुड इवनिंग। आज हम क्लास 9 का सेल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ सेल ऑर्गेनिटीज एक्सप्लेन कर दिए थे। अब उसके आगे की सेल ऑर्गेनिटीज हम पढ़ने वाले हैं। जो मेरा फर्स्ट सेल ऑर्गेनिटी है आज के टॉपिक का वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनिटी होता है, इसकी खास बात यह है कि केवल और केवल ये प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और प्लास्टिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्लास्टिड जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन। या आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में स्पेस है, उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक्वस, एक पानी की तरह एक लिक्विड फिल रहता है, एक्वस फ्लूइड रहता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। यहाँ पे एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंदर। इस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिले। स्ट्रोमा लेमिले। और जो ये आपको दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। जो आपको ये एक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ये जो पूरा इसका पाइल है, इसका जो पूरा बंडल है, उस पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेना या फिर ग्रेनम। इसे ग्रेना या फिर ग्रेनम बोलते हैं। और जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, थाइलाकॉइड। और स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, पूरे थाइलाकॉइड के गुच्छे को हम बोलते हैं ग्रेनम। ये हो गया प्लास्टिड का मतलब। ये प्लास्टिड जो है इसके टाइप्स होते हैं। ये प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, और फिर तीसरा लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो ये बेसिकली जो प्लास्टिड मैंने बनाया है ये कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करें। जो आपको लर्न करना है कि क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट का बेसिकली आपको पता है कि 2 काम होता है। एक काम तो क्या होता है क्लोरोफिल पिगमेंट का, कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है, लीव्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या करता है ये, फोटोसिंथेसिस। तो इसका 2 काम हो गया कि ये क्या करता है, एक तो लीव्स को ग्रीन कलर देता है, और दूसरा जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है। बिना क्लोरोफिल के प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये हो गया। अब जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, फूड बनेगा। और जो फूड बनता है वो बेसिकली किस फॉर्म में बनता है, फूड जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में बनता है, स्टार्च के फॉर्म में बनता है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं कलरफुल प्लास्टिड। कलरफुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे कलर के पिगमेंट्स मिलते हैं। इसीलिए क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या है, एक कलरफुल प्लास्टिड है। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये फ्लावर्स को, जो आपको फ्लावर्स का कलर दिखाई देता है या फिर जो फ्रूट्स का कलर होता है, फ्लावर्स का, फ्रूट का कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ही जो होता है वो कलरफुल पिगमेंट्स इनके अंदर देता है, जिसके कारण फ्लावर्स और फ्रूट्स के हमें कलर दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट के बारे में हो गया। नेक्स्ट है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड है। इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस प्लास्टिड है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये फूड को स्टोर करता है। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम लीकोप्लास्ट का होता है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है वो बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, वो बेसिकली ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में होते हैं।
तो ये हमने पढ़ लिया प्लास्टलेट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, ये प्लास्टर जो था ये प्लांट्स में पाया जाता था। अब हम जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता, वो केवल और केवल एनिमल्स में मिलता है। उस सेल ऑर्गेनेली का नाम है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है। इस तरीके का हम बोल सकते हैं कि सेंट्रोसोम जो है होता है, इसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम सेंट्रोसोम है, और इसके अंदर दो आपको हॉलो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इनका शेप सिलेंड्रिकल हॉलो होता है, तो ये हॉलो सिलेंड्रिकल शेप जो है इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। मतलब सेंट्रोसोम के अंदर दो हॉलो शेप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। अब ये सेंट्रोसोम कहाँ मिलता है? सेंट्रोसोम केवल और केवल एनिमल सेल्स में मिलता है। सेंट्रोसोम जो है प्लांट से पाया नहीं जाता। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इट हेल्प इन सेल डिवीजन। जो हमारी सेल होती है, सेल डिवाइड करती है, तो सेल क्योंकि हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमंस आर एनिमल्स, तो हम बोले कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड होती है, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स डिवाइड हो रही है उनको डिवाइड होने में कौन हेल्प करता है? सेंट्रोसोम हेल्प करता है। क्योंकि इसके पास जो सेंट्रियोल है ये क्या करते हैं, जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होने के टाइम पे ऐसे सेल्स में ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, धागे बन जाते हैं, और उन स्पिंडल फाइबर्स पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम जो है वो आकर के इन स्पिंडल फाइबर पे चिपक जाता है। तो ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। ये स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं? ये सेंट्रियोल से बनते हैं। सो सेंट्रियोल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है? सेंट्रियोल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स आपको कब दिखाई देंगे? ये स्पिंडल फाइबर आपको तब दिखाई देंगे जब क्या होगी, सेल डिवाइड होगी। सेल के डिवाइड होने पे ही दिखाई देते हैं। तो ये हो गया सेंट्रोसोम। अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो हमारा है क्या? वैक्यूल। हमें पढ़ना है वैक्यूल। वैक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर करें, बात करें कैसा होता है, तो वैक्यूल सिंपली हम इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये वैक्यूल है, और वैक्यूल में क्या होता है, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ये वाली मेम्ब्रेन, इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर बहुत सारा ऐसा लिक्विड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि काफी यूजफुल होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इस जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल। तो कहने का मतलब है कि वैक्यूल जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और फ्लूइड भरा रहता है, और जिसको हम बोलते हैं सेल। उसकी बाहर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल काफी छोटा होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, जो प्लांट सेल होते हैं, आप उसमें अगर आप प्लांट सेल का डायग्राम देखोगे तो प्लांट सेल में अगर ये सेल वॉल है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर अंदर बहुत बड़ा क्या होता है, वैक्यूल। तो मतलब प्लांट्स के अंदर सेंटर में एक बहुत बड़ा बिग वैक्यूल पाया जाता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में काफी सारे हो सकते हैं, काफी सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन सबका साइज क्या होगा, काफी छोटा होगा। लेकिन प्लांट में सेल में अंदर में ही आपको जैसे न्यूक्लियस बड़ा दिखाई देता था, वैसे प्लांट्स में अंदर में बड़ा सा क्या दिखाई देगा, वैक्यूल दिखाई देगा। अगर हम बात करें वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो फंक्शन है, इसका पहला फंक्शन यही है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, इट स्टोर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करता है, साथ साथ में क्या स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो चीजें यूजफुल नहीं होती हैं ये उनको भी स्टोर करके रखता है। अब क्योंकि इसके अंदर काफी सारा लिक्विड भरा हुआ है तो उसके कारण क्या होगा, सेल जो है वो काफी फूली फूली सी दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है सेल के अंदर जो पानी भरा होता है किसी चीज में तो फूल जाती है, तो उसका मतलब है कि जो वैक्यूल होता है ये क्या देता है, सेल्स को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। मतलब कि सेल जो है वो फूली फूली सी दिखाई देगी, उसके अंदर क्योंकि पानी लिक्विड भरा हुआ है, सेल से भरा हुआ है, और रिजिडिटी काफी क्या होगी, ठोस होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ना है वो है माइक्रोबॉडीज।
माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज का एक और नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सिसोम्स। अगर माइक्रोबॉडीज और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जैसा वैक्यूल का होता है, बिल्कुल वैसे ही हम बोल सकते हैं कि ये इस तरीके का क्या होता है, पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर होता है। अब पेरोक्सिसोम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी में एक वेस्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये बॉडी के अंदर बनता है और ये काफी कह सकते हैं नुकसानदायक होता है। तो इसका काम क्या होता है कि इस जो ये चीज है, कंपाउंड है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारी बॉडी में इसको ऐसा चेंज कर दे कि ये टूट जाए लेकिन ये हमारी बॉडी को नुकसान ना करे। तो इसका माइक्रोबॉडीज का काम क्या होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, माइक्रोबॉडीज के पास इसके पास होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में ये बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि काफी एक वेस्ट कहने का मतलब है कि ये बहुत नुकसान टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक तरीके से जहरीला चीज होती है, टॉक्सिक होती है। और अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसी के फॉर्म में अगर बॉडी में रहेगा तो बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा देगा। तो क्या होता है, जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं ये H2O2 को तोड़ देते हैं और इस तरीके से तोड़ देते हैं कि इससे जो चीज बनेगी वो अगर बॉडी में रहे तो वो हमें नुकसान ना करे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देते हैं और क्या बन जाता है, वाटर और ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी में जो वाटर और ऑक्सीजन रहेगा ये क्या होगा, ये हमें हार्म पहुंचाएगा नहीं। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को माइक्रोबॉडीज जो होती है वो तोड़ देती है वाटर में और ऑक्सीजन में। अगर हम बात करें कि ये मेनली कहाँ पाया जाता है, तो अगर हम बात करें जैसे हमारा किडनी है, आपको पता है कि हमारा किडनी जो है वो एक तरीके से वेस्ट को छानने का काम करता है। तो किडनी में, लिवर सेल्स में, और अगर हम बात करें प्लांट्स में तो जो लीफ पैरेन्काइमा टिश्यू होती है, लीफ की पैरेन्काइमा टिश्यू में ये माइक्रोबॉडीज और मतलब इसी का एक और नाम है पेरोक्सिसोम, ये पाया जाता है। कहाँ पे, किडनी में, लिवर सेल्स में और लीफ पैरेन्काइमा टिश्यू में। हमने अपने में तो पढ़ लिया हमारे इसमें क्या काम है इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में तोड़ देना ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स में क्या करता है, प्लांट्स में करता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस है, ये कोई यूजफुल प्रोसेस नहीं होती, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्योंकि क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन से वेस्ट हो जाती है। मतलब कि कुछ हमारी जो एनर्जी होती है वो इसमें वेस्ट हो जाती है। कौन सी एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे बनती है एनर्जी, मतलब कि जो खाना बनता है एनर्जी हमें मिलती है, वो एनर्जी कुछ ना कुछ क्या होती है, वेस्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो ये मैंने आपको आज की वीडियो में पढ़ा दिया, इसका हम नेक्स्ट पार्ट अगले टर्म में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।